इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप मूंग की दाल ली है। ये मूंग की दाल हमने जो ली है वो बिना छिक्कल वाली ली है। आप इस बात का ध्यान रखें, मूंग की दाल लें तो आप बिना छिक्कल वाली लें। हम यहाँ मूंग की दाल को जो है ना वो धोएंगे नहीं, यहाँ लेंगे इस तरीके की यहाँ टॉवल लेंगे और यहाँ मूंग की दाल को हम डाल देते हैं और अच्छे से इसको हम पोंछ लेते हैं। यहाँ इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे इस तरीके से। जो पाउडर वगैरह मूंग की दाल में लगा होता है ना, उसको हमें यहाँ साफ़ करना है। तो इस तरीके से आप पोंछेंगे ना तो यहाँ पाउडर वगैरह जो है ना मूंग की दाल में लगा हुआ है वो हट जाएगा। चलिए यहाँ इसको हम अच्छे से पोंछ लेते हैं इस तरीके से। मूंग की दाल में जितना भी पाउडर वगैरह लगा हुआ था हमने यहाँ इसको अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिना कोई देरी किए हम चलते हैं गैस की तरफ। इसको रखते हैं हम साइड में। अब हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ डाला हुआ है घी। तो घी हमने यहाँ डाला हुआ है 4 से 5 टेबल स्पून। 4 से 5 टेबल स्पून हमने यहाँ घी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, घी को गरम करेंगे। जैसे ही घी यहाँ गरम होगा हल्का सा तो हम यहाँ डाल देंगे मूंग की दाल। जो हमने यहाँ टॉवल से पोंछ कर रखी वही मूंग की दाल हम यहाँ डाल देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ सभी मूंग की दाल को जो है ना वो डाल देते हैं। इस टाइम पर हम गैस स्लो कर देंगे और स्लो गैस पर इसको हम 8 से 9 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम यहाँ इसको 8 से 9 मिनट के लिए मूंग की दाल को भून लेते हैं, यानी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर चलाएं, गैस यहाँ स्लो कर दें। अगर आपने इसको फुल गैस पर भूना तो दाल तो यहाँ भुन जाएगी लेकिन ये कच्ची रहेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, दाल को यहाँ आप लो टू मीडियम गैस पर ही इसको फ्राई करें। तो इस तरीके से यहाँ चलाते हुए दाल को हम फ्राई कर लेते हैं, यानी दाल को हम बढ़िया से भून लेते हैं। हमने यहाँ मूंग की दाल को जो है ना बहुत ही बढ़िया से फ्राई कर लिया है और ये देखिए मूंग की दाल ने यहाँ अपना कलर चेंज कर दिया है। फटाफट से गैस बंद कर देते हैं। हम यहाँ इसको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए। यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था और ये पूरे तरीके से ठंडी हो गई है दाल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दाल को यहाँ हम पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डालकर। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ हम दाल डाल देते हैं। चलिए हमने यहाँ सभी दाल को डाल दिया, इसको हम पीस लेते हैं बिना पानी डाले। चलिए हमने यहाँ इसको पीस लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं और हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ फिर सेम कढ़ाई ली है। सेम कढ़ाई में यहाँ डालेंगे आधा कप चीनी। जिस कप से हमने यहाँ मूंग की दाल ली थी उसी कप से हमने यहाँ आधा कप चीनी डाली हुई है। मीठा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है ना उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। और यहाँ डालेंगे हम 1 कप दूध। आप यहाँ कोई सा भी दूध ले सकते हैं, कच्चा हो या गर्म हो या फुल फैट हो या बिना फैट वाला। आप यहाँ कोई सा भी दूध जो है ना वो आप डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस चालू कर देते हैं। यहाँ इसमें उबाल आने देंगे खूब अच्छे से। तो गैस यहाँ फुल पर करिए और इसमें एक बढ़िया से उबाल आने दीजिए। चलिए दूध में यहाँ उबाल आ गया है, चीनी यहाँ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। गैस हमने यहाँ स्लो कर दी है इस टाइम पर। अब हम यहाँ डाल देंगे 10 से 15 मखाने। मखानों को हमने यहाँ मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। तो इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा पीसा हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पिसे हुए मखाने जो है ना वो डाल दिए हैं। अब इसी बीच हम डाल देंगे मूँग की दाल जो हमने पीस के रखी है, हम यहाँ वो डाल देते हैं। हम यहाँ इस तरीके से पिसी हुई मूंग की दाल जो है ना वो डाल देंगे। गैस इस टाइम हम स्लो ही रखेंगे, स्लो गैस पर यहाँ इसको हम पकाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम मिक्स कर देते हैं और लो टू मीडियम गैस पर इसको हम पकने देते हैं। क्योंकि मूंग की दाल हमने यहाँ कच्ची भूनी थी तो मूंग की दाल अभी पकी तो है नहीं अच्छे से, दाना यहाँ फूला तो है नहीं। अगर आप इस तरीके से चलाते हुए यहाँ इसको पकाएंगे ना तो मूंग की दाल जो है ना बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। जब आप इसको खाएंगे ना तो मुंह में घुलने वाली एकदम बढ़िया सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम यहाँ इसको एक डो के फॉर्म में आने तक पकाएंगे लो टू मीडियम गैस पर। हमने यहाँ मूंग की दाल को पका लिया है और ये देखिए एकदम डो के फॉर्म में आ गई है ना और बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी बीच हम डाल देंगे कुटी हुई आधी छोटी चम्मच से भी कम छोटी इलायची। अगर इलायची का पाउडर है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 3 से 4 यहाँ डालेंगे कद्दूकस किए हुए छुहारे। ये हमने 3 से 4 छुहारे लिए थे और छुहारों को हमने बड़े वाले ग्रेटर की तरफ से यानी मोटे वाले ग्रेटर की तरफ से उसको कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ डाल देंगे कद्दूकस की हुई आधी गरी।
हमने यहाँ आधी सूखी गरी ली थी। गरी को हमने इस तरीके से मोटे वाले ग्रेटर की तरफ से कद्दूकस कर लिया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। हम यहाँ लेंगे इस तरीके की थाली। थाली में थोड़ा सा घी लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ हम घी लगा देते हैं। घी लगाने के बाद अब हम यहाँ सारा डो है ना वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से थाली में जो है ना वो डाल दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम फैला लेते हैं। ये गरम है तो आप यहाँ इसको चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप इसको फैला सकते हैं या कलछल की मदद से। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम फैला देते हैं। हमने यहाँ इसको कलछल की मदद से इस तरीके से चिकना करके फैला दिया है। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से खरबूजे के बीज। अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। जो आपके पास ड्राई फ्रूट है आप यहाँ वो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ थोड़े से खरबूजे के बीज डालेंगे इस तरीके से। खरबूजे के बीज डालने के बाद इसको इस तरीके से हम दबा देते हैं और हम यहाँ इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। इसको हमें पूरे तरीके से ठंडा करना होगा। अगर आप इसको जल्दी ठंडा करना चाहते हो तो आप इसको क्या करिए, फ्रीज़ में रख दीजिए। फ्रीज़ में रखने से क्या होगा, ये झटपट से और जल्दी से ठंडी हो जाएगी। हम यहाँ इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए। चलिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये हो गया है पूरे तरीके से ठंडा। तो हम यहाँ इसके क्या करेंगे, पीस करेंगे। तो पीस आप यहाँ अपने हिसाब से अपनी मनपसंद काट सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम काट लेते हैं। इसको हम काटेंगे चौकोर में। चलिए हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट लिया। अब हम यहाँ इसको इस तरीके से काटेंगे। चलिए हमने यहाँ इसकी चौकोर पीस जो है ना वो काट लिए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम किनारे के साइड के पीस को निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही आराम से निकल आया है ना। सभी पीस को हम यहाँ निकाल लेंगे और एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए हमने यहाँ इसको इस तरीके से निकाल लिया है। बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से निकालकर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मुंह में घुल जाने वाली यहाँ हमने मूंग की दाल की बर्फ़ी जो है ना बनाकर तैयार कर ली है। आप यहाँ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे तरीके से, और यकीन मानिए जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा और कहेगा आपने इसको किस तरीके से बनाया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।